ये हमारी मांग है कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जल्द से जल्द आजाद करवाया जाए। और हमारा ये कहना है कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान बनेगा हिंदुस्तान। हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं सर। इसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि उनकी लॉबी मजबूत है। उनकी वजह है कि भारत एक बड़ी इंडस्ट्री है। तो अब हमें, जब भारत के अंदर हर जगह आग लगी हुई है, जब वहाँ पर कोई भी महफूज नहीं है, हम 2 साल 3 साल और इंतजार कर लेंगे। मकबूजा कश्मीर की आईनी सूरत हाल को गैर कानूनी तरीके से तब्दील किया। मोदी ने मकबूजा कश्मीर में इंसानों की पामाली की और कर रहा है। आज़ाद कश्मीर बिल्कुल 100%। तो कानून कहता है जहाँ कब्जा किया गया उस कब्जे को छीना जाता है वापस। उसके लिए दुनिया जब आपकी मदद ना कर रही हो, जब भारत किसी भी कानून को, आइन को नहीं मान रहा, तो फिर हम क्यों इस पे डिले कर रहे हैं? कितनी देर? 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों के इस साल का दिन, 7 दहाइयों से जुल्म और जबर की नाक दास्तान। वो चाहे अक़वाम मुत्तहिदा का फ्लोर हो, चाहे बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हो, चाहे यूरोपियन शहरों के अंदर पाकिस्तानी और कश्मीरी भाईचारे के साथ जिस तरीके से अपना मुकदमा रिकॉर्ड करवाते रहे, क्या हमारी हैसियत यही है या हमें? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पीओके है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको कि पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से ऑक्युपाइड कर रखा है, उसके लोग आज सड़कों पे आ चुके हैं और वो बोल रहे हैं कि पीओके बनेगा हिंदुस्तान। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो पीओके है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भारत का हिस्सा था, लेकिन भारत को धोखे में रखकर पाकिस्तान ने इस हिस्से को अपना लिया। लेकिन फिर भी आज पाकिस्तान जो पीओके के लोग हैं, वो ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि पीओके जो है वो हिंदुस्तान बनेगा। दोस्तों, जिस तरीके से पीओके में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, उसकी वजह से जब वहाँ के लोग जो हैं वो इंडियन कश्मीर को देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि आज अगर वो इंडियन कश्मीर के साथ होते तो उनके हालात कितने अच्छे होते हैं। और इसी वजह से जो वहाँ के लोग हैं वो चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाएं। दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि भारत जो है वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। भारत जो है वो पीओके के जो लोग हैं उनको पैसे देकर या फिर मोटिवेट करके भड़का रहा है ताकि वो पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ हो जाए। लेकिन अगर सही बात की जाए तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो पीओके है उसमें लगातार जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं कि जो वहाँ के लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ अब रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान के साथ रहने में उनका कोई फ्यूचर उनको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वो हिंदुस्तान के साथ आते हैं तो उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है और ये उनको भी पता है और इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। आप हक में क्या क्या चीज लाते हैं? देखें, जो जिसके साथ रहने को दिल चाहता है, जो लाइफस्टाइल वो चाहता है, उसको वही देना चाहिए। मुझे ये बताया, मैं भी रिसेंटली कश्मीर से होकर आई हूँ। हमारे कश्मीर और वहाँ के कश्मीर में जमीन आसमान का फर्क है। जो चीज यहाँ के कश्मीरियों को 3000 की मिल रही है, वहाँ उनको 100 रुपए की मिल रही है सामने कश्मीरियों को। पाकिस्तान में आप चाहते हैं शामिल हो जाएं नहीं, ताकि उनकी जिंदगी भी हमारी तरह जहन्नुम बन जाए। अब आप देखें ना, उनका, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि जो उनका लाइफस्टाइल है उनको जीने दें। आप अपने साथ उनको क्यों रुस्वा करना चाह रहे हैं? 75 साल में आप कहाँ पहुंचे और वो कहाँ पे हैं? यहाँ अगर बाइक हम लेते हैं तो 1.5 लाख की मिलती है, वहाँ मेरा ख्याल है 27,000 की मिल जाती है। तो उनको उनकी ज़िंदगी जीने दें। आप अपने जो है ना, जिस तरह हम आपको पे कर रहे हैं बस करने दें हमें। आपको वहाँ के डेवलपमेंट का अंदाजा है तो क्या बोलते हैं सर? आपके 75 सालों में जो नारा लगाया गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 5 फरवरी को, ये सारी दुनिया जान गई है। हमें भी पता चल जाना चाहिए, आंखें खुल जानी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो इंडिया को उससे दिलचस्पी है, ना हमें इस कश्मीर से दिलचस्पी है। वो अखंड कश्मीर चाहते हैं, उनको एक कश्मीर दे दिया जाए। आप कौन होते हैं उसके पर तसल्लुत करने वाले? मेरा तो सवाल यही है। एक कश्मीरी, मेरे भी बहुत से कश्मीरी दोस्त हैं, उनसे अक्सर इन मामलों पे बात होती है। कश्मीरी मुजाहिदीन से भी मेरा इंटरेक्शन रहा है किसी दौर में, तो वो मुझसे यही कहते थे कि जिस दिन भी हमें आज़ादी मिली पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं सर। डेफिनेटली ऐसा ही होगा। देखें, उनके पास है क्या इसके अलावा, पानी के अलावा? आप वो क्या कर सकते हैं जब आप उनके पास है क्या? मेरा सवाल यही है। कौन से पोर्ट्स हैं उनके पास? उनके पास ज्योग्राफी लिहाज से क्या कुछ मौजूद है? टूरिज्म, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। टूरिज्म में आप कितना कमा लेंगे? आप वो आज़ादी नहीं दे सकते जो दूसरे
टूरिज्म बेस्ड कंट्रीज को मिली हुई है, क्योंकि वहाँ पताया नहीं बन सकता, वहाँ ऐसे साहिल नहीं मौजूद हैं जहाँ पे ये सब बरामदगियाँ हो सके। इसलिए बेहतर यही है कि उनको उनका लाइफस्टाइल जीने दें, बल्कि उनकी मदद करें इसमें कि वो जैसी आज़ादी चाहते हैं, जो आज़ादी की रूह है उसके मुताबिक जाने दें। हम तो 75 सालों में खुद आज़ाद नहीं हो सके, तो हम किसी को क्या गुलाम बना के रखेंगे। लेकिन नाम तो फिर भी हमने आजाद कश्मीर दिया हुआ है। तो यही देना ना हमने, हम भी तो आज़ाद ही है ना। हमारी आज़ादी को किस खाने में लेते हैं आप? देखें, हमें तो अपने हिस्से। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो ये बात बोल रही है कि जो 4 लोगों का टोला है भारत में, वो हमें बर्बाद करना चाहता है। दोस्तों, 4 लोगों के टोला में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जो हमारे NSA अजीत डोवाल है वो आते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया शुरू से ये कहती आ रही कि ये चारों जो है वो हमें बर्बाद करना चाहते हैं। दोस्तों, भारत ने साफ कह दिया कि अब हम पाकिस्तान के ऊपर देखते हुए नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को बर्बाद करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज पाकिस्तान खुद अपने पॉलिटिकल सिचुएशन, खुद अपनी यहाँ पे भूखमरी, जो भी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही है उसकी वजह से खुद ही वो बर्बाद हो रहा है। हमें उसमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो है, जब भी वहाँ पे कुछ गलत होता है, जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो सीधा सीधा वो आरोप जो है वो भारत पे लगा देते हैं। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ पे सूट भी करती हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जाहिल अवाम है। बहुत % जो आबादी वो पढ़ी लिखी नहीं है। थोड़ी बहुत जो आबादी है वो ये बात समझती है कि हमारी जो यहाँ की गवर्नमेंट है, हमारी जो यहाँ की आर्मी है, वो हमसे जो सच है वो छुपा रही है और हमसे झूठ बोल रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर आवाम जो है वो अनपढ़ है और इसीलिए इस बात को मान लेती है। और इन सब चीज़ों को देखा जाए तो जो POK है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में चर्चा हो रहा है, क्योंकि POK की बात जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी बात कही है। तो ये इस बड़े लेवल के जो लोग हैं वो POK को बर्बाद कर रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि भारत के एजेंडा में POK आने वाले दिनों में भारत का हिस्सा बन सकता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।